जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैंकड स्टडी बिहारी में। जो भी स्टूडेंट कल परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि 12th बायोलॉजी का एग्ज़ाम 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज के क्लास में वैसे ही वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कल की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसीलिए अब वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रमिक विकास में योगदान किसका होता है। ऑप्शन है स्वपरागन, बी में है परपरागन, ऑप्शन सी है कायिक प्रवर्धन, डी में है संकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परपरागन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है संयोजक करी, बी में है अनुकूली विकिरण, ऑप्शन सी है अभिसारिक क्रम विकास, ऑप्शन डी है औद्योगिक मेलेनिज्म। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन है अनुतरिक, बी में है वार्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वार्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा गया है, मनुष्य के युग्म को मतलब गैमीट में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन है 21, बी में 44 है, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 46। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। ऑप्शन है पपीता, बी में सरसों है, ऑप्शन सी मक्का है, डी में गुड़हल है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए पपीता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। ये क्वेश्चन वीवीए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को कल से पहले याद जरूर कर लेना है। 1 नंबर तय है। ऑप्शन है जोंक, बी में केचुआ है, सी में फीताकृमि है, ऑप्शन डी है घरेलू मक्खी। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए इन विट्रो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन है शरीफा, बी में सेब है, ऑप्शन सी नारंगी है, डी में लीची है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी सेब। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है वायु, बी में कीट के द्वारा, सी में है पक्षी और डी है मनुष्य। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए वायु के द्वारा होता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन है फल, बी में फूल है, ऑप्शन सी बीज है, डी में बीज पत्र है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी बीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी में माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन सी राइबोसोम है, डी में गोल्जी बॉडीज है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। ऑप्शन है सीधा, बी में उल्टा है, सी में टेढ़ा है और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी उल्टा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है, सभी क्वेश्चन को कल से पहले आप लोगों को याद जरूर कर लेना है। 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन पौधा जलोदविद है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सिंघारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, अनुन परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है। तो ऑप्शन है स्वपरागन, बी में परपरागन है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए स्वपरागन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, गर्भाशय किससे संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मादा स्त्री जनन तंत्र से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, बी में है प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी, सी में है जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, डी में उपर्युक्त में सभी है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए मतलब प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन है, तो किसी भी हाल में याद होना चाहिए। ऑप्शन है उत्पादक, बी में जीव है, ऑप्शन सी माध्यम, डी में ये सभी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न पूछा गया था जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है, तो यहाँ पर उत्पादक जीव माध्यम तीनों होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है,
ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक सामान्य थे? ऑप्शन है ए के, बी में गोरिल्ला है, सी में चिंपांजी, डी में मनुष्य है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, बी में है विकास के उपयोग एवं अणु उपयोग के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है नव डार्विनवाद से, डी में है नव लेमार्कवाद से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मतलब जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे 124 है उसको डिवाइड करना है 3 से, जो आपका आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा, मतलब 31 जो है इसका आपका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हो गया है 22 नंबर का प्रश्न आ चुका है। 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वीवीए क्वेश्चन है, इजी है तो मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है ब्रायोफिल्म, बी में जलकुंभी है, सी में अगेव है, डी में केला है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलकुंभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? मतलब ये भी क्वेश्चन इजी है तो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है जलकुंभी, बी में हाइड्रिला है, सी में कमल है, डी में धान है। तो यहाँ पर राइट आंसर अच्छा से याद रखिएगा जलकुंभी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ऑप्शन है एन, बी में 2n है, सी में 3n है, डी में ए और बी दोनों है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, मतलब 3n। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य के युग्मकों मतलब गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन 21 है, बी में 44, सी में 23, डी में 46 है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 46। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम 25 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो आप सभी को किसी भी हाल में याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद।